खतरा है तो भारत तो नेपाल, भूटान, ये इन सब छोटे मुल्कों को खा चुका होता ना अब तक। उसका अगर एक्सपेंशनिज्म का प्रोग्राम होता, एडवेंचरस करने होते तो वो कर चुका होता, बांग्लादेश कर चुका होता वो। तो हमें सिर्फ 1 लाख फौज की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इनको 10 लाख भी कर देंगे ना, मैं आपको आज गारंटी से लिख के देता हूँ, अगर आप इनको 10 लाख भी कर देंगे ना, जंग फिर भी नहीं जीतनी इन्होंने, ठीक है। इलाका कोई भी फतह नहीं करना इन्होंने, कोई भी जो है दुश्मन का जो है ना दिफा नहीं कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर अंदर आते रहेंगे, लोग बालाकोट में अंदर घुस के आते रहेंगे, लोग उसामा बिन लादेन को उठा के लेके जाते रहेंगे। तो 10 लाख भी कर देंगे, हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के करीब सिपाहियों की ज़रूरत है, जो कि बस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके अलावा बाकी लोगों को जो है वो रिटायरमेंट देके घर बेच के फिर वो अपने सिविल इदारों में काम करेंगे। यही इसका एक हल है, क्योंकि देखिए 5-6 लाख आपने फ़ौज इतनी हैवी ड्यूटी पाकिस्तान में पाली हुई है, उसका खर्चा कितना बड़ा है और उसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी जो है वो कितने डूब रही है। तो हम अपनी फ़ौज में कटौती करें, उनके बजट में कटौती करें, उनको ऑडिट करें और उनको उनका जो दायरा कार है, जो उनका पेशे वाराना सलाहियत है, जो पेशा प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ हैं फ़ौजी अस्करी, उसमें उनको दे दें। यकीन माने ये सारे मसले खुद ब खुद सही हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें कोई खतरा वतरा तो है नहीं किसी से। आप एक छोटे मुल्क को या तो खतरा होता है या बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब खतरा होता है तो कोई भी आके उसको 2 सेकंड में हड़प कर लेगा, आपका बाप भी नहीं रोक सकेगा, ये बात तो तय है ना। तो इसीलिए आपको डरना नहीं चाहिए। वरना आप मुझे बताइए कि अगर भारत से आपको खतरा है तो भारत तो नेपाल, भूटान, ये इन सब छोटे मुल्कों को खा चुका होता ना अब तक। उसका अगर एक्सपेंशनिज्म का प्रोग्राम होता, एडवेंचरस करने होते तो वो कर चुका होता, बांग्लादेश कर चुका होता वो। तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। आप उसके नाम पे एक हवा खड़ा करके फौज को आपने जो है ना इतना बड़ा आपने जिन बना दिया है कि वो उसके एक्सपेंसेस जो है ना इस गरीब कौम को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। दैट इज़ वेयर वी नीड टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट, कि कैसे कट डाउन धीरे धीरे एक बतदरीज अमल से, एक ग्रेजुअल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी ख़त्म कर दें, इनकलाब ले आएं और गोली मार दें, ऐसा थोड़ी होता है। तरीके से इसको सेट करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम है और ये करेगा कौन? वो जो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। लेकिन सर साथ साथ इसके अलावा इन्होंने एक और मुसीबत भी पाल रखी है, और वो इन्होंने जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तान में जाके तालिबान को सपोर्ट किया, जिस तरह से बैन ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो TLP हो, TTP हो, यानी जो हमें मारता है ये उससे बैठ के मजाकरात करते हैं। तो ये चीज कब तक चलेगी? ये चीज भी तो हमें खोखला कर रही है, हमें बेतहाशा नुकसान पहुंचा रही है। हमें सबसे पहले अब मैंने जो शुरू में बात की थी कि अपनी सिमत का तयन करना होगा, अपनी डायरेक्शन, अपनी एक नेशनल पॉलिसी बनानी होगी। वो क्यों बनानी होगी? कि उसमें हम अपनी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी तय करते हैं कि हम एक ऐसा मुल्क बनाते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड की मिसाल ले लें। स्विट्ज़रलैंड ने कहा है कि जी हम, उनकी फ़ौज भी कम है, बल्कि ना होने के बराबर है ही नहीं, और हमने जो है ना किसी पे हमला करना है। हमने पूरा अमन मुल्क रह के हमारा फोकस या तो टूरिज्म पे होगा, या हम जो है ना वो इकोनॉमिकल एक रिजर्व बैंक बनेंगे, और उसमें जो है वो अलग बात है कि हमारे लोग स्विस बैंकों में पैसा रख देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सिमत का तयन कर लिया। इसी तरह आप दुनिया के किसी भी मुल्क को उठा के देखेंगे, उनकी अपनी एक पॉलिसी, एक डायरेक्शन तय होती है। हमने वो डायरेक्शन तय करनी है। हम उस मरहले पे आ गए हैं कि हम एक कौमी मुफाहमत के साथ बैठें और तय कर लें कि हम हैं क्या। पहली बात तो ये कि हमें ये तय करना होगा हम हैं क्या। दूसरी बात है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या करना है आगे चल के। तो हम हैं क्या? हम ज़ाहिर एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट को ही जिंदा रहना और सांस लेने का हक है, बाकी को सजदे में भी जो ना मुड़ा देंगे। तो पहले इस चीज़ को क्लियर करना होगा कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो सबको।